एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, ये 4 चीजें अपने घर से कभी खत्म मत होने देना, वरना 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं जाएगी। दर्शक मित्रों, एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठे एक कौवे ने बड़े ही विनम्रता से अपने गुरु यानी एक बूढ़े गिद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने दुनिया में अजीब तमाशा देखा है। जो लोग दिन रात पाप करते हैं उनके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं, और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो दाने दाने के मोहताज रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या गरीबी कभी खत्म नहीं होती? क्या इंसान की किस्मत नहीं बदल सकती? बूढ़े गिद्ध ने अपनी अनुभवी आंखों को मूंदा और भारी आवाज में कहा, शिष्य, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि घर के संस्कारों की कमी होती है। जिस घर से ये 4 चीजें खत्म हो जाती हैं वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती, चाहे वो सोने के महल में ही क्यों न रहे। और जहां ये 4 चीजें होती हैं वहां 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं आती। ध्यान से सुनो इस कथा को। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके घर में भी तो ये गलतियां नहीं हो रही। आज की यह कहानी आपकी आंखें खोल देंगी। तो चलिए चलते हैं उस गाथा की ओर जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव रामपुर में 2 सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था धनपत और छोटे भाई का नाम था सोहन। कहने को तो दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे थे, एक ही आंगन में खेले थे और एक ही पिता का खून उनकी रगों में दौड़ता था। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। धनपत, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह गांव का सबसे बड़ा सेठ था। उसकी बड़ी हवेली थी जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। उसके पास खेतों की जमीन थी, खलिहान थे और घर में गाय भैंसों का तांता लगा रहता था। लेकिन अफसोस, उसके पास सब कुछ था, बस दिल नहीं था। धनपत और उसकी पत्नी कमला दोनों बेहद अहंकारी और कंजूस मक्खी चूस थे। उनका मानना था कि पैसा ही भगवान है और गरीब इंसान केवल पैरों की धूल है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सोहन था। सोहन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। वह गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सोहन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में जाकर बेच आता, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलते। उसी से आधा पेट खाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद सोहन के चेहरे पर एक भी सिकन तक नहीं आती थी। उसके घर में भले ही अनाज न हो, लेकिन शाम को तुलसी के पास दिया जरूर जलाता था। उसकी पत्नी सुशीला साक्षात अन्नपूर्णा जैसी थी, जो खुद भूखी सो जाती, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई कुत्ता या गाय आ जाए तो उसे बिना खिलाए नहीं जाने देती थी। मित्रों, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है। सुख और दुख तो जीवन के 2 पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वक्त बुरा आता है। उस साल इंद्रदेव शायद धरती से रूठ गए थे। सावन आया, भादव आया, लेकिन आसमान से एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरी। भीषण सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल उगी और न ही जंगल के पेड़ हरे भरे रहे। नदी नाले सूख गए और गांव में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। तो सोचिए उस गरीब सोहन का क्या हाल हुआ होगा, जो रोज कमाता था और रोज खाता था। जंगल की लकड़ियां सूख गईं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लोगों के पास खाने के लांदे पड़े थे, तो वो लकड़ियां कौन खरीदता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, सोहन के घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से बिलखते रहते। छोटा बेटा माँ के आंचल को पकड़कर रोता और कहता, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बच्चों को पानी पिलाकर ही बहला लेती थी। वह कहती, बेटा सब्र करो, तुम्हारे पिता कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे। ईश्वर हमें भूखा नहीं सुलाएगा। लेकिन दोस्तों, वो तीसरा दिन भी ढल गया। सोहन जब शाम को खाली हाथ घर लौटा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से इतने निढाल हो चुके कि अब रोने की ताकत भी उनमें नहीं बची। वे जमीन पर बेजान से पड़े हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके बच्चे उसके सामने भूख से तड़प रहे हों और कुछ न कर सके। सोहन अपनी पत्नी सुशीला के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सुशीला, मैं हार गया। मैं एक असफल पिता हूँ। आज 3 दिन हो गए मैं अपने बच्चों के मुंह में एक अन्न का दाना नहीं डाल सका।
आज मुझे लग रहा है कि मेरी ईमानदारी और भक्ति सब बेकार है। देखो मेरे बच्चों की हालत, ये मुझसे देखी नहीं जाती। सुशीला, जो भारतीय नारी के धैर्य की प्रतिमूर्ति थी, उसने अपने पति के आंसू पोंछे। उसकी खुद की आवाज कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, स्वामी धीरज मत खोइए, विपत्ति तो आती जाती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन अभी वक्त उपदेश का नहीं, प्रयास का है। आप क्यों नहीं अपने बड़े भाई धनपत के पास जाते? वो तो इस गांव के सबसे अमीर सेठ हैं। उनके गोदाम अनाजों से भरे रहते हैं। उनसे कहिए कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमें बस कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अनाज उधार दे दें। जब स्थिति सुधरेगी हम उनकी पाई पाई चुका देंगे। आखिर वो आपके सगे भाई हैं, खून का रिश्ता है। वो आपके बच्चों को मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। सोहन का मन नहीं माना। वह जानता था कि उसका भाई कैसा है। वह जानता था कि वहां से उसे अपमान के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसने अपने बच्चों के सूखे हुए होंठ और धसी हुई आंखें देखी तो उसका स्वाभिमान पिघल गया। बच्चों की जान बचाने के लिए एक पिता अपना सिर कहीं भी झुका सकता है। सोहन ने भारी मन से कहा, ठीक है सुशीला, अगर यही ईश्वर की मर्जी है तो मैं हाथ फैलाने भी जाऊंगा। शायद भाई के दिल में थोड़ी सी दया बची हो। सोहन अपनी झोपड़ी से निकला। उसके कदम डगमगा रहे थे, कमजोरी से भी और शर्मिंदगी से भी। वह धीरे धीरे गांव की पगडंडी से होता हुआ अपने भाई की हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि वहां रौनक लगी हुई है। सूखा पड़ा है, पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन धनपत सेठ के घर में आज भी पकवान बनाए जा रहे हैं। हवेली के अंदर से देसी घी और मसालों की ऐसी खुशबू आ रही थी कि सोहन के पेट में मरोड़ पड़ने लगी। 3 दिन से भूखा सोहन उस खुशबू से ही चकरा गया। उसने कांपते हाथों से हवेली का विशाल दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से कड़कड़ाती हुई आवाज आई। यह आवाज धनपत की थी। सोहन ने दबी हुई आवाज में कहा, भैया मैं हूं सोहन। दरवाजा खुला। सामने धनपत खड़ा था, रेशमी कुर्ते में, गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठियों का बोझ। उसने सोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे हुए कपड़े, मैला कुचैला शरीर और पिचका हुआ चेहरा। धनपत की नाक सिकुड़ गई, जैसे उसने किसी गंदगी को देख लिया हो। धनपत ने रूखेपन से पूछा, अरे तू यहाँ इस वक्त? क्या काम है और इतनी दूर क्यों खड़ा है? मेरे पास मत आना, अभी अभी नहाकर पूजा करके उठा हूं। तेरी परछाई भी पड़ी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। सोहन की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने उसे पी लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं आपको परेशान करने नहीं आया, लेकिन आज मजबूरी मेरे दरवाजे पर मौत बनकर खड़ी है। पिछले 3 दिनों से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है। मेरे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। गांव में अकाल है, कोई काम नहीं मिल रहा है। आप तो सामर्थ हैं, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है। भैया मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपकी मजदूरी करके एक एक दाना चुका दूंगा। मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए भैया। सोहन की बात सुनकर धनपत जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी कमला को आवाज दी, अरे सुनती हो? देखो तो कौन आया है। मेरा भक्त भाई आया है। रोज तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि भगवान सब देखते हैं, भगवान सब करेंगे। आज जब भगवान ने खाने को नहीं दिया तो मेरे पास भीख मांगने आया है। कमला भी दरवाजे पर आई। उसने भी मोहन को हिराकत भरी नजरों से देखा और तंज कसते हुए बोली, अरे देवर जी, जब काम की उम्र थी तब तो माला जपते रहते थे। अब जब पेट पर लात पड़ी तो भाई याद आ गया। हमारे पास कोई फालतू अनाज नहीं है जो खैरात में बांटते फिरें। अकाल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी पड़ा है। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर मांगो। सोहन गिड़गिड़ाया, भाभी आप तो माँ समान हैं। आप तो जानती हैं कि बच्चों की भूख क्या होती है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए मुट्ठी भर आटा दे दो, नहीं वो मर जाएंगे भाभी। सोहन धनपत के पैरों में गिरने ही वाला था कि धनपत ने उसे ठोकर मार दी। सोहन लड़खड़ाकर दूर जाकर गिरा। धनपत ने चिल्लाकर कहा, निकल जा मेरी हवेली से, खबरदार जो दोबारा यहाँ पर कदम रखा। अगर तेरे बच्चे मर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? यह तेरे ही पिछले जन्मों के पाप होंगे जो तुझे ऐसी गरीबी मिली। और सुन, अपनी यह मनहूस शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना, वरना डंडे मरवाकर गांव से बाहर निकाल दूंगा। और उसने धड़ाम से दरवाजा सोहन के मुंह पर बंद कर दिया। मित्रों जरा सोचिए, उस वक्त सोहन के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस भाई की कलाई पर रक्षाबंधन को उसकी पत्नी राखी बांधती थी।
जिस भाई के साथ उसने बचपन बिताया था, आज उसी ने उसे ठोकर मारकर भगा दिया। सोहन जमीन से उठा। उसने अपने फटे कपड़ों से धूल झाड़ी। उसके शरीर पर चोट लगी थी, लेकिन उसकी आत्मा उस चोट से ज्यादा घायल थी। हवेली के बंद दरवाजे के पीछे उसे अपने भाई और भाभी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो उसकी लाचारी पर हंस रहे थे। सोहन की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। वह जानता था कि अब घर जाकर वह सुशीला को क्या जवाब देगा, क्या कहेगा कि उसके सगे भाई ने उसे जानवर से भी बदतर समझा। भारी कदमों से सोहन वापस जंगल की ओर चल पड़ा। वह घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह चलते चलते गांव के बाहर स्थित एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां कोई देवता नहीं रहता, लेकिन सोहन के पास अब कोई आसरा नहीं था। वह उस टूटे हुए मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर वह चीखा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, क्या यही तेरा न्याय है? जो अधर्मी हैं, जो क्रूर हैं, उनके घर में तूने धन की वर्षा की है, और जो तेरा नाम लेते हैं वो भूखे मर रहे हैं। अगर आज मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई शक्ति नहीं होती। आज तुझे फैसला करना होगा प्रभु, या तो आज मेरी गरीबी मिटा दे या फिर मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दे। सोहन रोते रोते वहीं मंदिर की ठंडी सीढ़ी पर लेट गया। भूखे और थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे नहीं पता था कि नीति ने उसके लिए क्या लिखा है। उसे नहीं पता था कि उसका यह विलाप, उसका यह दुख ब्रह्मांड की किसी एक ऐसी शक्ति को जगाने वाला था, जो उसकी और उसके भाई की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात गहरी थी। सन्नाटा इतना था कि सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी उस घने अंधेरे में एक अजीब सी घटना घटी। झाड़ियों में सरसराहट हुई। क्या वो कोई जंगली जानवर था या कोई और? सोहन, जो आधी बेहोशी की हालत में था, उसे लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। एक ऐसा हाथ जिसमें माँ की ममता और पिता की सुरक्षा जैसा एहसास था। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सोहन ने जब अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज वाले महात्मा खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता थी। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था और हाथ में एक कमंडल था। महात्मा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उठो सोहन, तुम्हारे सब्र का बांध देख मैं प्रसन्न हुआ। जो इंसान विपत्ति में भी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाता, ईश्वर स्वयं उसका हाथ थामने आते हैं। तुम अपने भाई के व्यवहार से दुखी मत हो। उसने तुम्हें ठोकर नहीं मारी, बल्कि तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगाया है। सोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की भूख मिट जाए, इतना आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा ने अपनी झोली से एक पुरानी मिट्टी की छोटी सी हांडी निकाली और सोहन के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, वत्स, यह कोई साधारण हांडी नहीं है, यह अक्षय पात्र है। जब तक तुम्हारे मन में सेवा का भाव रहेगा, जब तक तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा खाली नहीं जाएगा, तब तक यह हांडी अन्न से भरी रहेगी। इसमें से तुम जितना निकालोगे यह उतनी ही भर जाएगी। जाओ, अपने परिवार और गांव का पालन करो। इतना कहकर महात्मा अंतर ध्यान हो गए। जैसे हवा का कोई झोंका आया और चला गया। सोहन उस हांडी को सीने से लगाकर पागलों की तरह घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सुशीला बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही है, पर बच्चे भूख से कराह रहे हैं। सोहन ने उत्साह से कहा, सुशीला उठो, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। उसने वह हांडी जमीन पर रखी और हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण किया। देखते ही देखते उस छोटी सी हांडी से गर्मा गर्म भोजन की महक आने लगी। सोहन ने उसमें हाथ डाला तो मुट्ठी भर चावल और दाल निकली। उसने फिर हाथ डाला तो फिर भोजन निकला। वह निकलता गया और बर्तन भरते गए। उस रात उस झोपड़ी में दिवाली जैसा माहौल था। बच्चों ने भर पेट भोजन किया, लेकिन सोहन और सुशीला ने सिर्फ खुद नहीं खाया। सोहन ने कहा, सुशीला, यह प्रसाद है। हमारे पड़ोस में जो काका रहते हैं वो भी भूखे हैं, उन्हें भी दे आओ। दोस्तों, देखते ही देखते सोहन की किस्मत बदल गई। वह जादुई हांडी का चमत्कार था कि सोहन के घर में अब अन्न के भंडार भर गए। उसने गांव के बीचों बीच एक लंगर खोल दिया। अकाल के दौरान जहां बड़े बड़े सेठों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, अब सोहन की झोपड़ी सबके लिए खुली थी। जो भी आता वो भर पेट भोजन करता था। लोग सोहन को देवता मानने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव वालों के आशीर्वाद से सोहन ने धीरे धीरे व्यापार शुरू किया।
और देखते ही देखते वह अपनी मेहनत और उस दैवीय आशीर्वाद से गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। उसने एक पक्का मकान बनवाया, लेकिन अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कर्म अपना हिसाब कर रहा था। धनपत सेठ का अहंकार अब उसके विनाश का कारण बनने वाला था। जिस रात सोहन को वरदान मिला था, उसके कुछ दिनों बाद ही धनपत के गोदामों में चूहों ने आतंक मचा दिया। चूहों ने बोरियों की बोरियां काट दी और बचा कुचा अनाज बारिश की एक बेमौसम बरसात में भीग कर सड़ गया। धनपत ने जो धन ब्याज पर दिया था, लोग अकाल के कारण उसे चुका नहीं पाए और भाग गए। रही सही कसर चोरों ने पूरी कर दी। गांव वाले धनपत से नफरत करते ही थे। एक रात डाकुओं ने उसकी हवेली पर धावा बोल दिया। धनपत और उसकी पत्नी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद को नहीं आया। सबने अपने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, जब हम भूखे मर रहे थे तब इसने हमें ठोकर मारी थी, आज इसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। डाकुओं ने धनपत का सब कुछ लूट लिया और जाते जाते उसकी हवेली में आग लगा दी। धनपत और कमला, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, आज सड़क पर आ गए। तन पर वही एक कपड़े बचे थे जो उन्होंने पहले से पहन रखे थे। वक्त का पहिया देखिए दोस्तों, 1 साल बीत गया। स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन धनपत अब भिखारी बन चुका था। वह दाने दाने का मोहताज था। उसे अब समझ आ रहा था कि भूख क्या होती है। एक दिन भटकते भटकते धनपत और उसकी पत्नी कमला उसी गांव के उस चौराहे पर पहुंचे जहां सोहन का लंगर चल रहा था। उन्होंने सुना था कि यहाँ कोई धर्मात्मा सेठ है जो किसी को भूखा नहीं लौटाता। भूख से बेहाल धनपत और कमला कतार में लग गए। उनकी नजरें झुकी थीं, शर्म से और लाचारी से। जैसे ही उनकी बारी आई, भोजन परोसने वाले हाथ रुक गए। धनपत ने सर उठाकर देखा तो सामने कोई और नहीं, उसका छोटा भाई सोहन खड़ा था। सोहन के हाथ में वही करछी थी जिससे वह सबको खीर बांट रहा था। धनपत की आंखों के आगे अंधकार छा गया। शर्म के मारे वह वहीं गस खाकर गिरने लगा। उसे वह दृश्य याद आ गया जब उसने सोहन को धक्के मार कर निकाला था। वह उल्टे पांव भागने लगा। उसे लगा कि सोहन अब उसे समाज के सामने जलील करेगा, बदला लेगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, रुकिए बड़े भैया। धनपत के कदम वहीं पर जम गए। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। सोहन दौड़कर आया और धनपत के चरणों में गिर पड़ा। उसने धनपत के धूल भरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, भैया आप, और इस हाल में आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे? यह घर, यह संपत्ति, यह सब आपका ही तो है। धनपत और कमला सन्न रह गए। कमला भी फूट फूट कर रोने लगी। धनपत ने सोहन को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाइयों के आंसुओं से जमीन गीली हो गई। धनपत ने सिसकते हुए कहा, सोहन मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे भाई नहीं भिखारी समझा, लेकिन आज मैं भिखारी हूँ और तू सच में बड़ा है। तूने मेरा बदला नहीं लिया। सोहन ने अपने भाई के आंसू पोंछे और कहा, भैया बदला तो कमजोर लोग लेते हैं, माफ करने वाला ही बड़ा होता है। और फिर यह दौलत तो मेरी नहीं है, यह तो बड़ों के आशीर्वाद और गरीबों की दुआओं का फल है। अगर मैं आज आपको ठुकरा देता तो मुझ में और उस पुरानी हवेली के पत्थर में क्या फर्क रह जाता? आइए घर चलिए। सोहन ने अपने भाई और भाभी को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखा। धनपत का अहंकार अब पूरी तरीके से टूट चुका था। अब वह और उसकी पत्नी कमला भी सोहन के साथ मिलकर गरीबों की सेवा में लग गए। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। दर्शक मित्रों, उधर बरगद के पेड़ पर बैठे बूढ़े गिद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कौवे की ओर देखा। कौवे की आंखों में आंसू थे। बूढ़े गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तो शिष्य तुमने देखा, सोहन की गरीबी इसलिए मिटी क्योंकि उसने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, और धनपत का सब कुछ इसलिए लुट गया क्योंकि उसने अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया। कौवा बोला, गुरुदेव अब कृपया मुझे वो 4 बातें बताइए जो आपने शुरुआत में कही थी। वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें घर से कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए? बूढ़े गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और कहा, ध्यान से सुन ऐ जगत के प्राणी, और इसे अपने जीवन में गांठ बांध ले। पहली बात है घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान। जिस घर में माता पिता और बड़े भाई का सम्मान नहीं होता, जहां उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वहां कुबेर का खजाना भी हो तो वो राख बन जाता है। धनपत ने अपने भाई को ठुकराया, नतीजा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। बड़ों की दुआएं वो ढाल होती हैं जो हर मुसीबत को रोक लेती हैं। दूसरी बात है द्वार पर आए मेहमान का सत्कार करना। कभी भी अपने दरवाजे से किसी भूखे या प्यासे को खाली मत लौटाना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारे घर में आया है तो वो भगवान का रूप है।
अन्न का अपमान साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। सोहन ने अपना आखिरी निवाला भी दूसरों को दिया, इसलिए उसका पात्र कभी खाली नहीं हुआ। तीसरी बात है मधुर वाणी और क्षमा। घर से मीठी बोली कभी खत्म मत होने दो। कड़वे शब्द सोने के रिश्ते को भी तोड़ देते हैं, जबकि मीठी बोली पराये को भी अपना बना लेती है। और सबसे बड़ी बात क्षमा। सोहन ने बदला लेने की बजाय माफ किया। जो माफ करता है ईश्वर उसे दुनिया का राजपाट दे देते हैं। चौथी बात है ईश्वर पर अटूट विश्वास और दिया बाती। चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, घर के मंदिर में शाम का दिया कभी बुझने मत देना। यह दिया सिर्फ तेल से नहीं जलता, यह उम्मीद की रोशनी है। सोहन ने सबसे बुरे वक्त में भी ईश्वर को नहीं कोसा, बस प्रार्थना की। विश्वास वह शक्ति होती है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकती है। दर्शक मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, जीवन का आईना है। अपने घर को टटोलिए, कहीं ये 4 चीजें कम तो नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो आज ही उन्हें वापस ले आइए। यकीन मानिए, गरीबी तो क्या, दुनिया का कोई दुख आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएगा। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।